Hello students, welcome to Arctic Classes YouTube channel. I'm back again with another video. तो आप देखो यहाँ पे लेक्चर नंबर ये 6 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एक अलग ही वीडियो बना दिया है, छोटा वीडियो है, उसको प्लीज देखिएगा। उसके बाद आपको ये लेक्चर 6 देखना है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन जैसा कि यहाँ पे अगर मैं एक डिवाइडर डालूँ तो आपको दिख रहा होगा RED, रेट स्टैंड्स फॉर reduction and OX stands for oxidation। और तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुआ? वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो आपको रिडॉक्स समझने के लिए आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों को समझना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, या फिर दोनों को साइमल्टेनियसली ले लेते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी कि आपको ऑक्सीजन जैसा कुछ समझ में आ रहा होगा। तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। बेसिकली आपका ये क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको बस NCERT 10th लेवल पे दो ही चीज फॉलो करना है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन के लिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट में अगर आपको ऑक्सीजन ऐड होता हुआ नजर आ रहा है तो वो हिंट होगा कि वो ऑक्सीडेशन शो करता है। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन में या तो आपको ऑक्सीजन जुड़ता हुआ नजर आए या तो हाइड्रोजन हटता हुआ नजर आए, रिमूव होता हुआ नजर आए, तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से पढ़ते हैं। इसी का जब उल्टा अगर आप बोलोगे तो उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था तो यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था तो यहाँ पे हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये आपका 2 पॉइंट हो गया अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट। हम लोग इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि NCERT में एक भी एग्जांपल आपका ऐसा दिया नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट अप्लाई होता है। अगर NCERT आपको 10th लेवल पे नहीं बताना चाह रहा है तो मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं आगे बढ़ के आपको 11th की चीज़ें बनाऊँ और चीज़ों को अगर समझाने के पर्पज से और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इसीलिए साइंस के पढ़ने का मजा आता नहीं है लोगों को, क्योंकि लोग समय से पहले पहले भागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट जहाँ पे आएगा वहाँ पढ़ेंगे, जब आएगा जब पढ़ेंगे। अभी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट होंगी। तो ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, Cu + O2 क्या बनेगा? CuO। इसको बैलेंस भी कर दो, छोटा सा बैलेंस है करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो पहले कॉपर में आपको यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मैच करना पड़ता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली रिएक्टेंट देन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कॉपर में आप देखो तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हाँ, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, कॉपर का। सिमिलरली अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिडक्शन के लिए, ओके, तो ये आपका यहाँ पे देखो तो Cu में पहले ऑक्सीजन था, अब Cu में ऑक्सीजन है क्या? नहीं, ऑक्सीजन तो हट चुका है, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, माइनस हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, अगर देखना चाहो तो इसको भी देख लो, ऑक्सीजन प्लस हो गया है तो
तो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ऑफ H2, रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO का। समझ में आया? तो इन दोनों एग्जांपल के बेसिस पे आप समझ सकते हो। ट्राई टू क्रिएट मोर एग्जांपल्स। बस इतना सा 2 पॉइंट के बेसिस पे आपको एग्जांपल देना है। और ये क्लासिकल कंसेप्ट कहाँ पे इजी होता है अप्लाई करना, जहाँ पे भी आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, अप्लाई होता है जहाँ भी आपका किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये आपका 10th का पार्ट हो गया। और अगर आप इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट को यहाँ यूज करो, अगर आप इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट को यूज करोगे तो वो वहां पे अप्लाई होता है जहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप के रिएक्शन पॉसिबल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए। या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो आप क्लासिकल कंसेप्ट से ही समझ जाओगे, अगर नहीं प्रेजेंट है यानी कि हायर क्लासेस का पार्ट है वो, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखना। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने के बाद अपने रिडॉक्स रिएक्शन मेन टॉपिक पे। Those reactions in which oxidation and reduction reaction takes place simultaneously are called redox reactions. Okay, तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन gives us जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे जिंक को फॉलो करना था। जिंक में पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट था, एक बार रिएक्टेंट को देखना है, फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को देखना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था यानी कि अवेलेबल था, और प्रोडक्ट में जिंक के साथ ऑक्सीजन माइनस हो चुका है। तो ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? रिडक्शन है, बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे कार्बन में पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया है, तो प्लस ऑक्सीजन हो रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन। समझ में आया? रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अब देखो इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, बट इससे पहले दो चीज और पढ़ लेंगे। इसको भी डबी कर देते हैं।
चलो यहाँ पे मैं डेफिनेशन को पढ़ लेता हूँ एक बार। दो चीज़ आपको पढ़ना है, न्यू है आपके लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एजेंट वो होता है जो किसी स्पेसिफिक काम को करता है। यहाँ पे कौन सा स्पेसिफिक काम करने वाला है? वो ऑक्सीडाइजिंग का काम करने वाला है। तो इसका डेफिनेशन है, दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स बट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि वैसा एलिमेंट या कंपाउंड जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, यानी कि ऑक्सीजन को ऐड करवाए या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करवाए, बट खुद क्या हो जाए? वो रिड्यूस हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट, दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच रिड्यूसेस अदर्स, जो दूसरे को रिड्यूस करे लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल, ओके, तो ये हमारा रिएक्शन है। तो इस पे हम लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट देखना है। तो MnO2 को देखते हैं। रिएक्टेंट को पकड़ो और उससे मिलता हुआ प्रोडक्ट को मैच करवाओ। तो यहाँ पे MnO2 में ऑक्सीजन अवेलेबल था, अब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, माइनस ऑक्सीजन हो गया है। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। यहाँ पे देखो, पहले HCl में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन हो गया है। तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो आप एक बात बताओ, हाँ, तो ये रिएक्शन आप लर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे देखना, HCl में H2O जो ऐड हुआ है, ऑक्सीजन जो ऐड हुआ है, वो कौन करवा रहा है? वो MnO2 ऐड करवा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का सोर्स यहाँ से आ रहा है। तो ये वाला इसको ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है और वो H2O बन रहा है। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा एजेंट है। तो MnO2 किस चीज में हेल्प कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है HCl के ऑक्सीडेशन में, और खुद क्या हो रहा है? itself gets, ये क्या हो रहा है? खुद रिड्यूस। ठीक है, तो ऐसा होने से हम लोग क्या बोल सकते हैं? MnO2 क्या है? तो देख लो कौन से कैटेगरी में ये फिट कर रहा है। हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, विच ऑक्सीडाइजेस, itself gets reduces, itself gets reduced। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हेल्प कर रहा है आपका ऑक्सीडेशन में और खुद हो जा रहा है रिड्यूस। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर 1, ये आपका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दिया करूंगा क्वेश्चन, आप प्लीज उसको सॉल्व करो। एंड एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बैलेंसिंग से रिलेटेड, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ही उससे रिलेटेड है, तो यू कैन सॉल्व देम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।